रात के ठीक 2 बजे थे। रुधिर घाटी में कोहरा इतना घना था कि इंसान को अपना ही हाथ दिखाई न दे। खामोशी इतनी गहरी कि सूखे पत्ते के गिरने की आवाज भी तोप जैसी लगे। तभी उस दम घोटू सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। हे भगवान, ये कैसी आवाज है? रामू कांपते हुए बरगद के पेड़ के पीछे दुबक गया। उसकी सांसें हलक में अटक गईं जब उसने देखा कोहरे को चीरता हुआ एक विशाल 6.5 फुट का शरीर बाहर आ रहा है। उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी, लेकिन सबसे खौफनाक बात, उसके कंधों पर सिर नहीं था। उसका कटा हुआ सिर उसके दूसरे हाथ में लटक रहा था और वो सिर मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह रामू की मौत की खबर आग की तरह पूरे भैरवगढ़ गांव में फैल गई। रामू की लाश तो नहीं मिली, लेकिन जमीन पर खून से एक खोपड़ी और तलवार का भयानक निशान बना था। वो लौट आया है। पूरे 200 साल बाद रुधिर घाटी का श्राप फिर से जाग उठा है। कौन लौट आया है काका? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? किसी जंगली जानवर का काम होगा। हम पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस इस शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती भुवन। ये कोई आम हत्यारा या जानवर नहीं है। ये वीरभद्र है, हमारा सिर कटा भूत, जिसकी आत्मा पिछले 200 सालों से इसी कोहरे में अपना कटा हुआ सिर ढूंढ रही है। रात के समय अलाव के पास बैठकर दीनानाथ ने वो खौफनाक दास्तान सुनाई, जिसे गांव के हर घर में बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता था। आज से 200 साल पहले वीरभद्र भैरवगढ़ का सबसे बहादुर सेनापति था। उसके पास काल भैरवी नाम की जादुई तलवार थी, लेकिन राज्य के दीवान शमशेर को उसकी ताकत से जलन थी। उसने काले जादूगरों के साथ मिलकर वीरभद्र को धोखे से मार डाला और एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसका शरीर इतना शक्तिशाली था कि सिर कटने के बाद भी वो धड़ खड़ा हो गया। तांत्रिकों ने वीरभद्र के कटे हुए सिर को एक लोहे के संदूक में कैद कर लिया और काल कोठरी गुफा में छिपा दिया। उन्होंने श्राप दिया कि हर 100 साल में एक बार वो अपना सिर ढूंढने बाहर आएगा और जो भी रास्ते में आएगा काटा जाएगा। तो इसका मतलब जब तक उसे अपना सिर नहीं मिल जाता, वो हमारे गांव वालों को मारता रहेगा। कल अमावस्या है, मैं जाऊंगा उस काल कोठरी में और उसे उसका सिर ला कर दूंगा। पागल मत बनो भुवन। आज तक वहां जो भी गया है कभी लौटकर नहीं आया। वहां तांत्रिकों की प्रेतात्माएं पहरा देती हैं। अगर मैं नहीं गया काका, तो कल पूरा गांव मरेगा। अगली सुबह भुवन मृत्यु पर्वत की तरफ निकल पड़ा। रास्ता खड़ी चट्टानों और कंकालों से भरा था। तभी एक नदी के पास उसे एक भयानक पिशाच मिला। लौट जाओ, यहां से लौट जाओ इंसान, तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। मैं भुवन हूँ, भैरवगढ़ का बेटा। मुझे मौत से डर नहीं लगता। जय जल देवता। भुवन काल कोठरी के अंदर पहुंचा। वहां भूल भुलैया के बीचों बीच हवा में तैरते एक चबूतरे पर एक काले लोहे का संदूक रखा था। लेकिन तभी तुच्छ इंसान, तूने हमारी नींद तोड़ने की हिम्मत कैसे की? अब तू यहीं मरेगा। प्रेतों ने भुवन को हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। मौत सामने थी। तभी भुवन ने अपने गले से भगवान शिव का तावीज निकाला। हर हर महादेव। तांत्रिक यंत्र टूट गया। भुवन ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला। अंदर वीरभद्र का सिर रखा था, जो बिल्कुल ताजा था। और अचानक उस कटे हुए सिर ने अपनी आंखें खोल दी। मेरा धड़ कहाँ है? मैं भुवन हूँ। मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ तक पहुंचाने आया हूँ, सेनापति वीरभद्र।
अगर तू झूठ बोल रहा है इंसान, तो मैं तेरा भी वही हश्र करूंगा जो मैंने धोखेबाजों का किया था। इधर गांव में अमावस्या की रात गहरा चुकी थी। सिरकटा भूत अपनी तलवार घसीटता हुआ गांव में घुस चुका था। वो दीनानाथ को मारने ही वाला था कि तभी रुक जाओ वीरभद्र, तुम्हारा सिर यहाँ है। भुवन भागो, वो तुम्हें मार देगा। भूत की तलवार भुवन की गर्दन से महज 1 इंच दूर रुक गई। कांपते हुए हाथों से भूत ने अपना सिर भुवन से लिया और अपनी धड़ पर रख लिया। एक अंधी कर देने वाली रोशनी हुई और जब रोशनी छटी तो वहां कोई खौफनाक भूत नहीं, बल्कि एक शानदार तेजस्वी सेनापति खड़ा था। तूने मुझे 200 साल के इस नर्क से मुक्ति दिलाई है नौजवान। आज एक अजनबी ने मेरी आत्मा को शांति दी है। भैरवगढ़ का रक्षक अब आजाद है। जब तक ये गांव धर्म के रास्ते पर चलेगा, किसी भी बुरी शक्ति की हिम्मत नहीं होगी कि वो इस रुधिर घाटी की तरफ आंख भी उठाकर देख सके। ये वीरभद्र का आशीर्वाद है। वीरभद्र का शरीर सुनहरी रोशनी में बदलकर हवा में घुल गया। रुधिर घाटी ने अपना सिर कटा भूत हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उसे अपना इतिहास और एक नई जिंदगी वापस मिल गई थी और भुवन भैरवगढ़ का सबसे बड़ा हीरो बन चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लल्लन टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि लल्लन टून्स पर आपको मिलेंगी ढेर सारी डरावनी कहानियाँ, प्रेरणादायक मॉरल स्टोरीज और भी मजेदार कहानियों का एक अनोखा पिटारा। तो दोस्तों, अभी लल्लन टून्स को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली वीडियो में।